हेलो दोस्तों, आज फिर एक कहानी लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। कहानी का आनंद लीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आज की कहानी इस प्रकार है दोस्तों। एक कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। इस गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था और उसका जो मुखिया था उसका काल्पनिक नाम हम छद्दन बता दे रहे हैं। ये पंडित जी स्वभाव से तो बहुत अच्छा था, सबके साथ इसका प्रेम भाव बना रहता था। इसको आसपास के 4-6 गांव के लोग भी जानते थे। कुल मिलाकर ये अपने क्षेत्र में काफी मशहूर हो गया था। ये बहुत धनी घर का तो नहीं था, लेकिन एक मीडियम परिवार का था। इसके पास अपनी थोड़ी बहुत खेती भी थी। अब खेती थी तो खेती करना और पशुपालन करना इसके जीवन यापन का मुख्य साधन था। लेकिन इस पंडित में एक बहुत बड़ी कमी थी, जिससे पूरे गांव के लोग परेशान रहते थे। ऐसा नहीं था कि कोई इसकी कमी को जानता नहीं था, लेकिन इसका व्यवहार, इसकी बातचीत करने का ढंग और इसकी होशियारी, इसमें ये इतना माहिर था कि लोग इसकी गलतियों का अनदेखा कर देते थे। लेकिन कमी तो कमी होती है। यह व्यक्ति एक उठाईगीर चोर था। उठाईगीर चोर का मतलब छोटी मोटी चोरी करने वाला चोर। जैसे किसी से मिलने के लिए यह उसके दरवाजे पर गया, पर कोई उसे दिखाई नहीं दिया, तो बाहर पड़ा कोई सामान जैसे बाल्टी, लोटा, पशुओं को बांधने की रस्सी या छप्पर के नीचे टंगा कुर्ता, कपड़े, जूता, चप्पल आदि कुछ भी मिल गया तो यह काका जी उसे लेकर 9-2-11 हो जाता था। लेकिन इसके चोरी करने का तरीका भी विचित्र था। जो भी सामान, बाल्टी, चप्पल, जूता, गमछा, कंबल, चद्दर, रुपया, पैसा आदि वह उठाता, उसे कभी अपने यूज में नहीं लेता था, बल्कि रास्ते में कोई मिल जाता तो वह उसे दे देता। इस तरह उसने गरीब जनता में काफी बैठ बना लिया। धीरे धीरे उसकी यह आदत सी बन गई थी। आषाढ़ का महीना किसानों के लिए खेतीबाड़ी करने का समय होता है। एक दिन अचानक उस पंडित का एक बैल मर गया। पहले लोग बैलों से ही खेती करते थे। आजकल का जमाना बदल गया है, अब ट्रैक्टर से खेती होती है। अब छद्दन ने दूसरे बैल को भी बेच दिया। कुछ और पैसे घर से मिलाकर एक जोड़ी बढ़िया बैल खरीदा। कहानी का मजेदार भाग अब शुरू होता है। बैल खरीदने की तो छद्दन की मजबूरी थी, खेती जो करनी थी। जब गांव के लोगों ने सुना कि छद्दन नया बैल, बहुत अच्छा बैल खरीद कर लाया है, तो लोग बैलों को देखने के लिए उसके घर आने लगे। जो भी उसके घर आता तो बैलों की तारीफ करता। छद्दन से पूछता, अरे भाई बैल कितने में खरीदा?
कहाँ से खरीदा, आदि आदि तरह तरह की बातें छिद्दन ने 2 4 6 लोगों को डिटेल में समझाया। फिर अचानक उठा और कुएं में कूद पड़ा। फिर तो गांव में हाहाकार मच गया। अरे दौड़ो, छिद्दन कुएं में गिर गया, छिद्दन कुएं में गिर गया। छिद्दन तो नदी में भी तैरना जानता था, कुएं की तो बात ही क्या। कुएं में पानी के अंदर दीवार पर पैर टिकाकर छिद्दन आराम से खड़ा हो गया। उसकी पत्नी और लड़के डर गए थे और रोने चिल्लाने लगे। अरे कोई दौड़ो, जल्दी से निकालो, ये कुएं में गिर गए। अरे अभी बैठे बात कर रहे थे, अचानक पता नहीं क्या हो गया, कुएं में गिर गए। छिद्दन तो नदी में भी तैरना जानता था, कुएं की तो बात ही क्या। कुएं में पानी के अंदर दीवार पर पैर टिकाकर छिद्दन आराम से खड़ा हो गया। उसकी पत्नी और लड़के डर गए थे और रोने चिल्लाने लगे। अरे कोई दौड़ो, जल्दी से निकालो, ये कुएं में गिर गए। अरे अभी बैठे बात कर रहे थे, अचानक पता नहीं क्या हो गया, कुएं में गिर गए। छिद्दन की मेहरिया चिल्लाए जा रही थी। बच्चे अलग से कोहराम मचा रहे थे। अरे कोई दौड़ो, मेरे बप्पा को बचा लो। बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। कुछ लोगों ने कुएं में झांका तो छिद्दन ने अंदर से कहा, भैया पहले गांव के सब लोगों को बुलाकर इकट्ठा कर लो। जब सब लोग इकट्ठा हो जाएं, जब तक सब लोग इकट्ठा नहीं हो जाएंगे मैं बाहर नहीं आऊंगा। एक आदमी ने कहा, ऐसा काहे कह रहे हो भैया, देखो तुम्हारी पत्नी और बेटे रो रहे हैं। छिद्दन ने कुएं के अंदर से कहा, उनसे कह दो खूब जोर जोर से रोएं, जिससे पूरा गांव इकट्ठा हो जाए। जब तक गांव के सब लोग नहीं आ जाएंगे तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं अपनी जान इसी कुएं में दे दूंगा। पुलिस आएगी और तुम सबको पकड़ कर ले जाएगी। तभी गांव के प्रधान जी और सभी लोग आ गए, इकट्ठे हो गए। अब छिद्दन पंडित ने कहा, एक मजबूत रस्सी कुएं की धरन से बांधकर लटका दो, मैं स्वयं कुएं से बाहर निकल आऊंगा। छिद्दन कुएं से बाहर आया और हाथ जोड़कर गांव वालों को प्रणाम करके कहा, भाइयों मैं कुएं में गिरा नहीं, बल्कि बहुत सोच विचार कर कुएं में घुसा था, जिससे गांव के आप सभी लोग इकट्ठा हो जाएं और मैं आप सबको एक साथ बता दूं कि बैल कितने का और कहां से खरीदा था। पूरे दिन लोग मेरा बैल देखने आते हैं। छिद्दन कुएं से बाहर आया और हाथ जोड़कर गांव वालों को प्रणाम करके कहा, भाइयों मैं कुएं में गिरा नहीं, बल्कि बहुत सोच विचार कर कुएं में घुसा था, जिससे गांव के आप सभी लोग इकट्ठा हो जाएं और मैं आप सबको एक साथ बता दूं कि बैल कितने का और कहां से खरीदा था। पूरे दिन लोग मेरा बैल देखने आते हैं। उन सबको बैल कितने का लिया है, बैल कहाँ से लाए हैं।
ये सब पूरे दिन बताते बताते मैं परेशान हो गया था, इसलिए मुझे यह नाटक करना पड़ा। अब सब लोग जान लो, 10,000 में बैल खरीदा है, खैरी घाट पशु बाजार से खरीदा है। गांव के लोग यह सुनकर लौट गए, लेकिन कुछ दिन बाद छद्दन के बारे में एक नई घटना सुनने में आई। छद्दन एक दिन किसी दूसरे की बकरी पकड़कर चिकवा के हाथ बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। जिसकी बकरी थी उसने इस बार पुलिस में रिपोर्ट करके छद्दन को जल भिजवा कर ही दम लिया। दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी और मेरे वीडियो में क्या क्या कमियां आपको लग रही हैं, कृपया कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए। इन कमियों को मैं कैसे दूर करूं, ये भी सुझाव लिख दीजिए प्यारा सा। और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है।